गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं सूरज स्कूल रेवाड़ी से हिंदी की अध्यापिका सरोज यादव आज 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कृतिका का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, उसके आगे के कुछ बचे हुए जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आंसर है वो करवाने जा रही बेटा। तो सुनेंगे ध्यान से। देखिए बेटा 10 हमने पहली वीडियो में करवा दिए थे, अब 11 से लेकर के 20 क्वेश्चन आंसर है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ओमा गाते गाते एकाएक अर्थात अचानक क्यों रुक गई थी? क्या कारण था, क्यों रुक गई थी? क्योंकि उसने शंकर को पहचान लिया था। हमने बताया था ना कहानी में कि जैसे वो शंकर को पहचान लेती हो तुरंत एकदम रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं, ये बात किसने किससे कही थी? बेटा ये शंकर के पिता यानी गोपाल प्रसाद ने उमा से कही थी। भाई उससे बार बार पूछ रहा है कि तुम्हें कढ़ाई सिलाई आती है, ठीक है, तुम्हें पेंटिंग आती है, तुम्हें गाना बजाना आता है, तुमने कोई इनाम विनाम भी जीते हैं। ये सब बातें मतलब मोल भाव कर रहे उस लड़की के बारे में, बार बार में बेतुके क्वेश्चन पूछ रहे उससे, इससे कि वो बहुत खिन्न हो जाती है, यानी बहुत उदास हो जाती है, बहुत निराश और हताश हो जाती है। फिर लास्ट में उसका जवाब देगी, किस तरीके से देगी देखना बेटा। अगला क्वेश्चन है, क्या लड़कियां बेबस भेड़ बकरियां होती है? ये प्रश्न किसने किससे कहे थे? ठीक है, ये बात किसने किससे कही थी? ये बात उमा ने शंकर के पिता से कही थी, गोपाल प्रसाद से, क्योंकि वो बार बार में इस तरीके से उसका मोल भाव कर रहे थे तो उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। उसने कहा कि क्या लड़कियां बेबस भेड़ बकरियां होती हैं? और उन्होंने एक बात और कही थी कि चलो अब बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, बिजनेस शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? या बिजनेस उन्होंने शादी को कहा है, विवाह को बिजनेस किया है, कि कहा है कि अब बिजनेस की बातें कर लेते हैं, अर्थात शादी की बातें कर लेते हैं, दहेज की बातें कर लेते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी होता है, ये बात किसने किससे कही थी? ये बात गोपाल प्रसाद ने राम स्वरूप से कही थी कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये पात्रों के नाम बीच बीच में फिर आ रहे कि लड़की की माँ का क्या नाम था? लड़की की माँ का नाम है प्रेमा। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में नायिका कौन है? यानी मुख्य जो कैरेक्टर है, जो हीरोइन है, वो कौन है बेटा? हीरोइन है उमा, नायिका। आगे देखिए, उमा के पिता का नाम है राम स्वरूप। ठीक है बेटा, देखो लड़की के घर में 4 कैरेक्टर है, एक तो स्वयं उमा, एक उमा की माँ का नाम है प्रेमा, उमा के पिता का नाम है राम स्वरूप, और चौथा उनके घर में नौकर, और उसके नौकर का नाम है रतन। याद रहे बेटा, रतन नाम है उसका। आगे देखिए, शंकर ने किसके पैरों में पड़कर जान बचाई? देखिए बेटा, ये बात उमा लास्ट में बताती है उसके शंकर के बारे में। जब उसने पहचान लिया था तो उन्होंने बताया कि एक बार ये लड़कियों के छात्रावास में ऐसे ही मतलब चक्कर काट रहे थे, तो इसको नौकरानी ने वहाँ बहुत बुरी तरह झाड़ू से पीटा था, और तब ये नौकरानी के पैरों में पड़ करके अपनी जान बचाकर भागे थे। तो कह रहे शंकर ने किसके पैरों में पड़कर जान बचाई थी? तो नौकरानी के पैरों में। अगला क्वेश्चन है, शंकर की बैकबोन नहीं है, ये शब्द कौन किसको कहकर चिढ़ाते थे? ये शब्द कौन किसको कहता था बेटा? शंकर के मित्र कहते थे शंकर के बारे में, ये शंकर की बैकबोन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बाबूजी मक्खन। देखिए बेटा, जो रतन है ना, जब उमा को देखने आने के लिए आने वाले थे शंकर और शंकर के पिता, तो जो उमा के घर का जो नौकर है इसको मक्खन लाने के लिए भेजा था। और पूरे चैप्टर में जैसे ही वो आते हैं शंकर और गोपाल प्रसाद, तब ये रतन जाता है मक्खन लेने, और जब वो उठ करके जाने लगते हैं उस टाइम जैसे ही खत्म हो जाता पूरा चैप्टर, तब लास्ट में वो मक्खन लेकर आता है। और लास्ट में कहता है, जब वो चले गए थे शंकर और गोपाल प्रसाद, तब उसने कहा कि बाबूजी मक्खन, ये शब्द किस पात्र ने कहे? तो ये शब्द किस पात्र ने कहे थे? रतन ने। जब लास्ट में उमा उनको बहुत अच्छे से फटकारती है कि मैं कोई, हम लड़कियां कोई भेड़ बकरियां थोड़ी होती है जो उसका मोल भाव किसी भी तरीके से आप करो, तो उनको इतना खरा कोटा सुनाया था। तो उन्होंने, गोपाल प्रसाद ने कहा कि राम स्वरूप, क्या आपने हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें बुलाया था? तो वो शंकर से कहता है कि क्या अब ऐसे बैठे रहोगे? खड़े हो, जल्दी से मेरी छड़ी पकड़ाओ और मुझे जाने दो। तब लड़की ने कहा कि जाओ जाओ, जाइए जाइए, जल्दी जाइए,
और जाकर के अपने इस नवाब साहब से पूछिए, शहजादे से पूछिए, साहबजादे से पूछिए कि क्या इसकी बैकबोन है कि नहीं। बेटा बैकबोन इस चैप्टर का नाम बेटा रीढ़ की हड्डी, हमने पहले भी बताया था। दो बात पर पढ़ा है, दो आधार पर। एक तो वो शंकर का कैरेक्टर जो था वो सही नहीं था, ठीक है, चरित्रहीन लड़का था वो। और दूसरा, ठीक है बेटा, उसका यानी रीढ़ की हड्डी, उसको उसके दोस्त उसे रीढ़ की हड्डी कह करके पुकारते थे, बैकबोन। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से आपको सब समझ में आ गया होगा। तो बेटा कंप्लीट हो गया चैप्टर। तो आपको सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।